हाय स्टूडेंट्स, वेलकम इन एक्सीलेंस कोचिंग सेंटर बदरवास। नए टॉपिक के साथ मापन एवं मात्रक। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है। ऑलमोस्ट ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक के बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मापन क्या होता है। मापन किसी भी भौतिक राशि को किसी भी के भी सापेक्ष एक स्टैंडर्ड मानक होता है, उसके सापेक्ष उसका मापन किया जाता है। ये मापन अंतरराष्ट्रीय पद्धति का भी हो सकता है, किसी देश का भी हो सकता है, और जो वैज्ञानिकों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। तो मापन क्या होता है? मापन किसी भी स्टैंडर्ड मानक जो होता है उसके सापेक्ष मापते हैं या फिर वस्तुओं का मापन करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं, जैसे मैंने लिया 4 kg, तो किसी भी द्रव्यमान को मैंने ये उदाहरण स्वरूप मान लिया कि ये 4 किलोग्राम है, मतलब इसको मैंने किलोग्राम में नाप दिया या माप दिया। तो इसी प्रकार दूरियों को भी हम कई स्थितियों में नाप सकते हैं। जैसे दूरियां हैं, जैसे दूरियों को हम सेंटीमीटर में नापते हैं, मीटर में नापते हैं, और भी कई स्टैंडर्ड मात्रक होते हैं या जिनके द्वारा हम इसका मापन करते हैं। तो मापन किसी भी भौतिक राशि को मापने का एक सिस्टम होता है या ये व्यवस्था होती है। इनको स्टैंडर्डाइज किया जाता है, इसको स्टैंडर्ड करते हैं किसी भी देश की पद्धति या किसी भी जो लोग उसको समझ सकते हैं सरल तरीके से। तो ये मापन की परिभाषा के स्वरूप मैंने आपको बताया है कि मापन क्या होता है और इसको हम किस प्रकार समझ सकते हैं। अब बात करते हैं हम भौतिक राशियों। भौतिक राशियां भौतिक राशियां वे राशियां होती हैं जिनका हम यथार्थ पूर्वक मापन कर सकते हैं या जिनको माप सकते हैं। इस प्रकार की जो राशियां होती हैं वो भौतिक राशियां कहलाती हैं। भौतिक राशियों को 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। पहला भाग मूल राशियां, और दूसरा भाग व्युत्पन्न राशि। मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां। तो फिर से मैं बता दूं आपको, भौतिक राशियां क्या होती हैं? वे राशियां या वे फिजिकल क्वांटिटी जिनको हम यथार्थ पूर्वक माप सकते हैं या जिनका वास्तविक मान हम ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार की राशियों को भौतिक राशियां कहते हैं। भौतिक राशियां मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती हैं, पहला मूल राशियां और दूसरा व्युत्पन्न राशियां। अब डिस्कस करते हैं मूल राशियां क्या होती हैं। मूल राशियों को समझने के लिए हम बात करते हैं, जैसे लंबाई, और बात कर लेते हैं ताप। तो मूल राशियां वे भौतिक राशियां होती हैं जो किसी अन्य राशियों पर निर्भर नहीं रहती। याद है, वे राशियां जिनका अपना खुद का स्वयं का अस्तित्व होता है, इनको खुद को रिप्रेजेंट करने के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। इस प्रकार की राशियों को हम मूल राशियां कहते हैं। जैसे लंबाई, ताप, द्रव्यमान, समय,
इस प्रकार की जो राशियां होती हैं वो मूल राशियां होती हैं, और व्युत्पन्न राशियां वे राशियां होती हैं जिनको हम मूल राशियों से उत्पन्न कर सकते हैं या जिनको हम मूल राशियों का उपयोग करके बना सकते हैं। जैसे मैंने लिखा 4, तो 4 बराबर होता है दूरी बटे समय। तो दूरी क्या है आपकी? दूरी हमने देखा एक तरह से लंबाई होती है दूरी। तो समय क्या है? समय है आपकी मूल राशि। तो इस प्रकार हमने दूरी और समय की सहायता से एक राशि व्युत्पन्न कर ली जिसको हमने चाल कह दिया। और ये कौन सी राशि होती है आपकी? व्युत्पन्न राशि। दूसरा उदाहरण भी देख सकते हैं, जैसे मैंने लिया क्षेत्रफल। किसी भी वस्तु के क्षेत्रफल को हम लंबाई गुणा चौड़ाई से प्रदर्शित करते हैं। लंबाई गुणा चौड़ाई। तो ये भी दूरी है और ये भी दूरी है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये दूरी का स्क्वायर हो जाएगा, या क्षेत्रफल जो मिलकर बना वो किस राशि से मिलकर बना? लंबाई गुणा चौड़ाई से। तो इस प्रकार ये भौतिक राशियां, मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां मैंने आपको समझा दी। भौतिक राशियां वे राशियां होती हैं जिनका मापन यथार्थ पूर्वक किया जा सकता है या हम जिनको शुद्धता पूर्वक माप सकते हैं। भौतिक राशियों को 2 भागों में बांटा गया, मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां। मूल राशियों का स्वयं का अस्तित्व होता है, इनको रिप्रेजेंट करने के लिए या इनको व्यक्त करने के लिए किन्हीं अन्य राशियों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जबकि व्युत्पन्न राशियों को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों का उपयोग करना पड़ता है, या ये कहें कि व्युत्पन्न राशियां जो होती हैं वो मूल राशियों पर निर्भर करती हैं। इस प्रकार ये हमने मापन भौतिक राशियां, मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियों के बारे में समझा। अब बात करते हैं भौतिक राशियां जो होती हैं इनके मापन की कितनी पद्धतियां होती हैं। मापन पद्धति। भौतिक राशियों की मापन की मुख्य रूप से 4 पद्धतियां होती हैं। मैं नाम लिख देता हूं इनको। सीजीएस पद्धति, सीजीएस पद्धति, सेकंड इज एफपीएस पद्धति, थर्ड वन इज एमकेएस पद्धति, फोर्थ वन इज एसआई। तो यहां पर मापन की जो 4 पद्धतियां हैं इनको मैंने लिख दिया है। देखते हैं 1 बाय 1। सबसे पहले देखते हैं सीजीएस पद्धति। सीजीएस पद्धति के अंतर्गत लंबाई, द्रव्यमान और समय, इन 3 फैक्टर्स पर हम चर्चा करेंगे इनके। सबसे पहले लेते हैं सीजीएस पद्धति। तो सीजीएस पद्धति के अंतर्गत जो लंबाई या दूरी होती है उसको सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट करते हैं। जो आपका किसी भी वस्तु का द्रव्यमान होता है, मास होता है, उसको ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। इसे स्मॉल जी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और एस मतलब सेकंड, मतलब जो आपका समय होता है इसको सेकंड में रिप्रेजेंट करते हैं।
तो इस प्रकार ये सीजीएस पद्धति आपकी कहलाती है। इसी प्रकार एफपीएस पद्धति में जो लंबाई होती है इसको फुट में रिप्रेजेंट करते हैं, फुट, और द्रव्यमान को पॉइंट में रिप्रेजेंट करते हैं, पॉइंट, और इसके बाद जो आपका समय है इसको सेकंड में रिप्रेजेंट करते हैं। अब आती है आपकी एमकेएस पद्धति। एमकेएस पद्धति में आपकी जो लंबाई होती है उसको फिर से मीटर में रिप्रेजेंट करते हैं, मीटर, और द्रव्यमान को किलोग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, केजी, या समय को फिर से सेकंड में। तो ये आपकी सीजीएस, एफपीएस और एमकेएस पद्धतियों का सिस्टम है। ये मापन की पद्धतियां हैं, अलग अलग जगह अलग अलग साइंटिस्टों ने ये निर्धारित किया, तो समय के साथ इन पद्धतियों में बदलाव होगा। अब सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स, ये आपका एसआई पद्धति का जो फुल फॉर्म है, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स। इस आज जो हम जिन राशियों को, भौतिक राशियों को जिस पद्धति में रिप्रेजेंट करते हैं, जिस पद्धति में व्यक्त करते हैं, उसको हम कहते हैं एसआई पद्धति। लगभग अंतरराष्ट्रीय लेवल पर बहुत से देशों में इसी पद्धति का उपयोग किया जाता है, एसआई पद्धति। एसआई पद्धति सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स, इसमें क्या करते हैं, लंबाई को, एसआई पद्धति में लंबाई को मीटर में नापते हैं, मीटर, द्रव्यमान को किलोग्राम में नापते हैं, समय को सेकंड में नापते हैं। तो ये आपकी मापन की पद्धतियां होती हैं। ये जो एसआई इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम है, इसको क्या है, एमकेएस पद्धति का ही परिवर्तनीय रूप होता है। इसको सिस्टम में चेंज करके थोड़ा इसका नाम रख दिया एसआई पद्धति। तो इसको क्या कहते हैं हम, एसआई पद्धति। एसआई पद्धति में सात मूल राशियां होती हैं। कितनी? 7 मूल राशियां, और 2 होती हैं पूरक राशियां। इस प्रकार जो एसआई पद्धति होती है, इसमें कुल 9 राशियां होती हैं, 7 मूल राशियां होती हैं और 2 पूरक राशियां होती हैं। अब इन राशियों को समझना बेहद इंपोर्टेंट है, क्योंकि आजकल इन्हीं का उपयोग ज्यादा होता है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, और इन्हीं के उपयोग से ये पूरा सिस्टम चलता है। तो सब अब अनुवाद करते हैं, एसआई पद्धति के अंतर्गत कौन कौन सी पद्धतियां उपयोग में लाई जाती हैं अंतरराष्ट्रीय लेवल पर। सबसे पहले हम राशियों की बात कर लेते हैं। जो राशियां कौन कौन सी है, मूल राशियां देखते हैं। मूल राशियां और इनका मात्रक क्या होता है, और जो मात्रक होता है उसको हम किस संकेत द्वारा व्यक्त करते हैं। ये 3 बिंदुओं के आधार पर हम चर्चा करेंगे। मूल राशियां, इनका मात्रक और इनका संकेत। तो मूल राशियों में आपकी सबसे पहली राशि है लंबाई। तो लंबाई का मात्रक मीटर होता है। लंबाई का जो एसआई सिस्टम में जो मात्रक होता है, क्या होता है, मीटर। और इसको संकेत में स्मॉल एम द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल एम। अब दूसरा है द्रव्यमान। द्रव्यमान को जो मात्रक होता है वो किलोग्राम होता है।
किलोग्राम। इसको केजी द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, किसके द्वारा? केजी। तीसरा होता है आपका ताप, ताप, इसको केल्विन में रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो मात्रक होता है वो केल्विन होता है और इसे के से व्यक्त करते हैं, के। चौथी जो आपकी राशि है वो समय है। मूल राशियों में समय, समय को हम सेकंड में रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड मतलब एस, स्मॉल एस द्वारा इसको व्यक्त किया जाता है। पांचवी आपकी जो मूल राशि है, पांचवी आपकी जो मूल राशि है उसे हम विद्युत धारा बोल सकते हैं, विद्युत धारा। विद्युत धारा को हम एम्पियर में मापते हैं, किसमें? एम्पियर, और इसे कैपिटल ए द्वारा व्यक्त किया जाता है। आपकी जो छठवीं राशि है वो होती है आपकी ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता को कैंडेला में नापते हैं, कैंडेला, इसे सीडी से प्रदर्शित करते हैं, सीडी, सीडी। तो ये लास्ट है पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा को हम मोल में नापते हैं। इसका जो एसआई पद्धति में मात्रक होता है वो क्या होता है? मोल, और इसे हम MOL स्मॉल में बनाएंगे तो मोल द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये साथियों देखो, मैंने सारी राशि मापन एवं मात्रा के अंतर्गत मूल राशियां जो एसआई पद्धति के अंतर्गत जो 7 राशियां हैं उनके मात्रक और संकेत ये इस प्रकार मैंने लिख दिए हैं। अब देखते हैं इसकी 2 पूरक राशियां भी होती हैं। 2 पूरक राशियों कौन कौन सी होती हैं, इनके मात्रक और इनके संकेत भी मैं आपको बता देता हूं। 2 पूरक राशियों में एक तो होता है आपका समतल कोण, समतल कोण। समतल कोण को हम किस में नापते हैं? रेडियन, और इसे स्मॉल RAD से प्रदर्शित करते हैं। और इसका जो एसआई पद्धति में मात्रक होता है वो रेडियन होता है। अब बात करते हैं घन कोण की, जो ठोसों के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसको घन कोण कहते हैं, और इसको मापते हैं हम स्टेरेडियन, स्टेरेडियन को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? SR से। किससे प्रदर्शित करते हैं? SR से। तो ये हमने जो एसआई पद्धति थी, जो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम था, जो अंतरराष्ट्रीय लेवल पर जिसको सबसे ज्यादा प्रचलित है, इसके अंतर्गत कुल 9 राशियां होती हैं, जिसमें 7 मूल राशियां और 2 पूरक राशियां। तो ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अब बात करते हैं मात्रकों की। मात्रक क्या होती है? मात्रक तो किसी भी भौतिक राशि को यथार्थ पूर्वक मापने के लिए एक स्टैंडर्ड सिस्टम बनाया जाता है, जिसके द्वारा हम भौतिक राशियों का उस सिस्टम के अंतर्गत मापन करते हैं। तो जैसे हमने अभी पढ़ा, मापन की 4 पद्धतियां पढ़ी, जिसके अंतर्गत हमने CGS, FPS, MKS एंड SI, ये 4 पद्धतियां पढ़ी। चारों पद्धतियों में हमने मात्रकों के बारे में चर्चा की। अब मात्रक फिर से 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं मूल मात्रक और दूसरे व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रकों की
अभी जो हमने एसआई पद्धति के अंतर्गत तुलना चर्चा की थी वो सबसे महत्वपूर्ण था, क्योंकि जो व्युत्पन्न मात्रक होते हैं वो वास्तव में व्युत्पन्न राशियों के लिए ही उपयोग किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल लिया चाल। अभी हमने पढ़ा था चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी को हमने एसआई पद्धति में मीटर में नापा और समय को सेकंड। तो चाल का जो आपका व्युत्पन्न मात्रक होगा इसको क्या कहेंगे, मीटर प्रति सेकंड। क्या कहेंगे, मीटर प्रति सेकंड। इसी प्रकार हम दूसरी व्युत्पन्न राशि लेते हैं क्षेत्रफल। जैसे क्षेत्रफल को हम पता है लंबाई गुणा चौड़ाई होता है इसका सूत्र। तो लंबाई को किस में नापते हैं, मीटर में, और चौड़ाई की दूरी है इसको भी मीटर में। तो क्षेत्रफल का जो मात्रक हो जाएगा वो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार कई अन्य राशियां भी होती हैं, जैसे हमने त्वरण नापा था। त्वरण को क्या बोलते हैं, वेग में परिवर्तन की दर। वेग में परिवर्तन बटे समय। तो वेग में परिवर्तन को हम किससे मापते हैं, मीटर प्रति सेकंड। अब जब नीचे एक और समय है तो ये भी सेकंड में आएगा। तो इस प्रकार ये इसका मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये हमने मात्रक, मूल मात्रक, इसके बारे में विस्तार से चर्चा की। अगले टॉपिक के साथ मैं फिर उपस्थित होऊंगा। सबके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।